हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है रचित एंड आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। मैंने बोला था तुम लोग को कि मैं स्ट्रीमिंग से थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं आफ्टर माय लास्ट स्ट्रीम, जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब थी एंड कुछ ज्यादा ही एपिक थी। बट मैं विद इन 20 दिन के अंदर एक नया वीडियो डाल रहा हूं इज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड तीर्थराज प्रसाना। लास्ट कुछ डेज में जस्ट बिकॉज तीर्थ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, मेरे को इतने ज्यादा डीएम आए हैं कि रचित भाई व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन तीर्थराज प्रसाना? लूसिफर इज इनोसेंट ब्रो, लूसिफर इज इनोसेंट ब्रो। द फर्स्ट टाइम मैंने लूसिफर के बारे में सुना था वो नेटफ्लिक्स की एक लूसिफर वाली सीरीज आई थी तब, एंड द सेकंड टाइम जब मैंने लूसिफर के बारे में दोबारा सुना जब मेरे को एक कंपनी से मैसेज आया था कि लूसिफर इज इनोसेंट बुक का रिव्यू कर दो ऑन योर लाइव स्ट्रीम। तो मैं इनसे अपने गांव में था एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हर कोई तीर्थ के साथ मेरे को क्यों बोल रहा है अभी कुछ रिएक्ट करने के लिए। फिर आई सॉ कि बहुत सारे लोग तीर्थ के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं एंड आई डू गेट इट कि ये सारी वीडियोस क्यों बन रही हैं, बिकॉज मेरा स्ट्रीम होने वाला था तीर्थ के साथ इसी मंथ, बट मे बी यू नेवर नो वो स्ट्रीम अभी भी हो सकती है गाइस। तो बहुत सारे लोग तीर्थ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं बिकॉज तीर्थ को लगता है कि उसने दुनिया का एक ऐसा सच फाइंड कर लिया है जो कि किसी को पता नहीं है, एंड ये सारे लोग बोलते हैं ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ तीर्थ के कंटेंट को लेकर। लाइक लुक एट हिज कंटेंट, लूसिफर वाज इनोसेंट, आई गॉट एन इनविटेशन from Freemasons. What is this, bro? Why Lucifer was innocent? I opened my third eye. Damn. I mean, recent times में तीर्थ का बहुत सारा content जो है is surrounded by the that deep and dark. Lucifer is innocent. Red pill, deep dark web, Illuminati stuff. I don't know, the secret society जो हर किसी को कंट्रोल करती है। So I mean ये हर किसी के नजर में आना ही था एंड एक बंदे ने पकड़ा, एक बंदे को व्यूज आया। I mean the only one thing जो ये तीर्थराज प्रसाना की पूरी कंट्रोवर्सी मुझे समझाती है कि भाई as soon as एक बंदे को व्यूज आते हैं सारे क्रिएटर भैंडी सेम ओपिनियन लेके सारे वीडियोस बना लेते हैं। एक बंदे ने बोला ये बंदा डिल्यूजनल है, ये बंदा जो है ना ये बंदे को थेरेपिस्ट चाहिए, बाकी के 10 क्रिएटर सेम ओपिनियन बोल रहे हैं ये बंदा डिल्यूजनल है, इसको थेरेपिस्ट चाहिए। एंड आई वाज लाइक ओके। So before starting this video, I'll give you a whole context, ठीक है? तीर्थ ने अपना content जब start किया तो on YouTube with some blogs and all, जो कि work नहीं किए, then he shifted his content into short form with funny reels, जैसे कि उसके most popular short पे almost 200 million views हैं, जो कि ये रहा। इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया एंड उसके बाद उसने सोचा कि ये तो बोरिंग है, अब मुझे गाने बनाने हैं। तो फिर उसने गाना बनाना स्टार्ट किया। फिर उसको लगा कि ये तो बोरिंग है, फिर उसने सोचा कि अब उसको इस दुनिया का सीक्रेट निकालना है एंड देन उसने बनाया अपना पर्सोना लूसिफर इज इनोसेंट का, जहाँ पे ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ये सारी अजीब चीजों के बारे में एंड देन उसने अपनी एक बुक लिखी एंड जो कि बुक काफी कंट्रोवर्शियल बन गई है अभी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ रील्स को जिससे हम थोड़ा सा तीर्थ के बारे में समझेंगे एंड देखेंगे कि वो अपनी पर्सनैलिटी कैसे कैसे चेंज करता है। उसके बाद इस वीडियो में मेरे को अचानक से तीर्थ का कॉल भी आया था एंड उसके बाद हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बातचीत करेंगे जो कि थगेश एंड तीर्थ प्रसाना एंड ऑल दिस कंटेंट क्रिएटर वर्सेस तीर्थ प्रसाना की हो रही है एंड विल सी कि आखिर उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। Here we go. I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी-कभी लगता है कि Bro, why is that Tate वाला thing? No, like honestly, I'll tell you honest truth भाई, तेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना बहुत सारे लोगों के पास है। Like I'm telling you guys, तुम्हें नहीं पता भाई दुनिया में कितना पैसा होता है और like you know even तुम्हारे पास 1-2 करोड़ रुपए हो वो भी कुछ पैसा नहीं है भाई। Like you know you really don't know what is power। भाई तुम्हारे पास 2 करोड़ है फिर भी एक पुलिस वाला आके तुम्हारी गांड मार के जा सकता है। सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के कोई है ही नहीं मेरे पास। ये 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हूँ कि इंटरनेट वाले लोग मुझे सिर्फ हेट करते हैं। आई रेस्ड वॉइस फॉर मैन और यही लोग मुझे कमेंट में गाली दे रहे हैं। आई हैव नो वन बाय माय साइड बिकॉज आई हैव सैक्रिफाइस्ड लव। आई हैव नो वन जो कि मुझे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलेगा, कि मुझे बोलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। दिस वॉज द रीजन वाई आई डोंट फियर डेथ। कोई है ही नहीं अब मेरे पास में। अगर मैं मरूंगा तो मैं अकेला मरूंगा।
Bro, that was sad. That was sad. No joke. I mean, see, honestly, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा. Like, मैंने त्रित का पहले भी कुछ क्लिप्स देखी हैं. For some reason, I do not hate this guy. मुझे त्रित से नफरत नहीं है. Like, ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मैं त्रित को नफरत करूं. It's because मैं उसका कंटेंट देखता हूं एंड उसके बाद छोड़ देता हूं. But I don't know. कुछ लोग हैं जो त्रित का कंटेंट देखते हैं और उसमें वो सीरियसली घुस जाते हैं. एंड तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. एंड त्रित ने बोला है कि उसको कोई मैसेज नहीं करता है गुड नाइट एंड ये सारी चीजों का. तो मैं इसको मैसेज करने वाला हूँ त्रित को अभी. गुड नाइट त्रित. गुड नाइट ही भाई. चलो मैंने कर दिया मैसेज त्रित को गुड नाइट का. आई एम अ गुड फ्रेंड ब्रो. ओह शिट. त्रित का मेरे को मैसेज आया है सेइंग कॉलिंग यू इन 5 मिनट्स. ओके. अब I have a generational gap with my own generation. Bro, there's no generation जहाँ पे लोग इस तरीके से कार में नाचते हैं यार. What is wrong with you? तेरे आसपास के लोग थोड़े से अजीब है. What if he tries to flirt with your girl? Everyone who's watching on the internet right now, I'm talking to every man right now. I'm giving you the permission. Go flirt with my woman. If she flirts back, that bitch is yours. I don't give 2 shits about her. Bro. Trit, I mean, see, let's have a talk. किसी दिन. क्योंकि I know a lot of things about you. The girls which you invite for the photo shop, ठीक है ना, जो तू लड़कियां इनवाइट करता है फोटोज क्लिक कराने के लिए, वो तेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है भाई. उनको तू बुलाता है. यार त्रित भाई एक्चुअली में चैलेंज दे रही है भाई अब हर किसी को. मैं अभी इसका कॉल आंदे हुए है जो जिससे मैं यही पूछ रहा हूँ. हटो. सबसे पहले तुम लोग को ये नहीं मालूम डेस्टिनी क्या होता है. ओके. ये मूवीज में लिखते हैं कि भाई मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता हूँ. फेट ऐसा कुछ नहीं होता है. सब कुछ लिखा हुआ है. डेस्टिनी प्लान्ड है. ऑल यू हैव इन योर हैंड इज हाउ यू रिएक्ट टू इट. ओके ठीक है. जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, चूँकि मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो डेस्टिनी था. बट मी बीइंग अ रेबल, दैट्स द टॉप क्वालिटी दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम दिस कैरेक्टर लूसिफर. आई rebelled. You cannot change destiny, it's written. But how I react to it, even God cannot change that. है ब्रो. दिस इज द प्रॉब्लम भाई. लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को भाई स्टार्टिंग में पढ़ाया है हिंदी मीडियम में, और जब मैं 4th 5वीं क्लास में 2-3 लाइक है ना दूसरी तीसरी क्लास में आ गया, तब उन्होंने मेरे को डाल दिया इंग्लिश मीडियम में. मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया इसने बोला क्या. सो ही इज ट्राइंग टू से कि तुम जो तुम्हारी लाइफ में होने वाला है उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है. बट यू कैन चेंज. ओके, इसका कॉल आ गया मेरे को. त्रित का कॉल आ गया. ऑलराइट. हेलो. क्या कर रहे हैं? देख रहा हूँ भाई, सबको फ्लिप होते हुए देख रहा हूँ. ऑलराइट चैट, मैंने जस्ट अभी त्रिस से बात किया. ओह मैन, आई कैन टेल यू कि इसकी और मेरी क्या बातचीत हुई है. दैट्स पर्सनल. बट या मूविंग ऑन, लेट्स सी कि आगे और क्या क्या है. When you love truly and someone betrays you, it kills you. I'm not the person that I used to be. I guess I died when she broke my heart. Time लगता है when you love someone so deeply with everything that you have, every ounce of energy, bone and blood. But impossible नहीं है. You can move on. सबसे पहले मुझे 1 साल ये एक्सेप्ट करने में लगा कि जिस औरत को मैं 10 साल से जानता था, who was my first friend ever, betrayed me from day 1. 1 साल लगा मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि yes, she cheated. Now live with that. I mean, see, त्रित भाई, लड़कियां धोखा देती हैं, लड़कों का कटता है, और आई फील लाइक आज दिन तक मैं किसी भी लड़के से नहीं मिला जिससे कटा नहीं है भाई. पहली बार मेरा भी कटता है. मेरा भी बहुत बार कटा है. मेरा फर्स्ट बार तो बहुत गंदा कटा था. इट्स ओके, यू कैन मूव ऑन. ओके, सो दिस इज द क्लिप जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है. आखिर क्या है इस क्लिप में? मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है. आई गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्रीमेसनरी. ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को. द पीपल हु रूल द वर्ल्ड. ओके. मैं अभी भी ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं बिलीव कर पाया कि फ्रीमेसन्स गेव मी एन इन्विटेशन. मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, एंड पीपल डोंट नो शिट अबाउट फ्रीमेसन्स. लाइक, आर यू गाइस नट्स? They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. Right. It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. The Grand Master, I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला. He was 60 years old. उनके शर्ट का जो बटन था ना, it had a Freemason symbol.
मेरा उधर दिमाग हिला। मैं हॉल एंटर किया, आई एंटर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। इट वॉज दैट ओल्ड, इट वॉज लाइक अ ब्रो देखो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती यार, मुझे एक्चुअली में जानना है, मैं अभी तक त्रित को इन रियल लाइफ कभी मिला नहीं हूँ, ठीक है, मुझे जानना है कि क्या त्रित ये सारी चीजें रियल में सोचता है, और अगर वो सच्ची में ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोच रखी है तो क्या उसने रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज देखी है? बिकॉज सम टाइम ये जब बात करता है ना तब ये बंदा इतना सीरियस साउंड करता है ना कि भाई ये सारा चीजें रियल है, ठीक है ना, एंड फॉर हिम इट सीम्स लाइक ही मे बी ये कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा। पहले मुझे लगता था कि ये बंदा ना एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है एंड ही इज नॉट लाइक दिस, बट अब मुझे लगने लगा है कि भाई ये बंदा कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा, ये बंदा कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा, इसको सही सारी चीजों के ऊपर भरोसा है मेरे हिसाब से। एंड एक चीज तुम नहीं समझ रहे हो कि जस्ट बिकॉज लाइक इस वाले तुम देखोगे ना, इसने बोला कि फ्री मेसन्स एंड द पीपल हु कंट्रोल्स ये सारी चीजें एंड द पीपल हु कंट्रोल्स बहुत सारी चीजें एग्जांपल में, तो काइंडा ना इफ इसको ये सारी चीजों के ऊपर बिलीव है एंड देन ही इज द वन हु इज एक्सपोजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, तो इसके दिमाग में ये जा सकता है कि भाई एवरीवन इज ट्राइंग टू लाइक यू नो स्टॉप मी, ये लोगों ने इन क्रिएटर्स को भेजा है मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो तुम समझ नहीं रहे हो, अगर त्रित को एक्चुअली में मेंटली ये सारी चीजें रियल में लगती हैं और ऑल दिस क्रिएटर अचानक से वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए ऑन त्रित, एंड भाई दीज आर क्रेजी वीडियोस ब्रो, अचानक से इतने सारे लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है और ऑल दीज नंबर्स आर आल्सो क्रेजी, लाइक लुक एट दिस क्रेजी दीप, क्रेजी दीप को देखो, नॉर्मली वीडियोस पे क्रेजी दीप के 2 लाख 3 लाख व्यूज आते हैं, 2 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है ना, 1 लाख 2 लाख, इस वीडियो में 6 दिन में ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज हैं, तो ऑल दीज नंबर्स आर आल्सो क्रेजी। सोचो भाई, अगर तुम तीर्थ के लाइक यू नो इस बंदे के दिमाग से सोचो, इसको लगता होगा कि भाई सोचो इन बंदों के व्यूज नहीं आते थे, मेरे नाम से इतना व्यूज आ रहा है, लेकिन अचानक से सारे लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाने लगे हैं, दैट मींस वो सोसाइटी जो है वो इनको बोल रहा है मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए। लाइक अगर ही इज नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर और सच्ची में इसको इस दिमाग से ऐसे लगता है, तो मैं भी इसको दिमाग में ऐसे लग सकता है भाई, दैट्स स्कैरी अगर सोचो तो। वो मूवी देखा है तुम लोगों ने 2011 रावण? वो गेम का एक रूल था, यू कैन ओनली किल द रावण वंस द हार्ट इज कनेक्टेड विद द बॉडी। इफ यू डिस्कनेक्ट द हार्ट फ्रॉम द बॉडी यू कैन नॉट किल रावण। आई एम रावण एंड आई हैव टेकन आउट माई हार्ट एंड आई हैव बरीड इट समवेयर जिसका मुझे भी नहीं पता है। 4 साल पहले आई took it off and now since my heart is not connected with my body, from that day till now no one has defeated me. I'm hated by many but I'm defeated by none. I mean see, तेरे को लगता है कि लेकिन तेरे पास दिल नहीं है एंड तुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है इनका सारी चीजें, देन तूने ये क्यों बोला? ये what is I this? have money, I have power, I have fame. ये I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी-कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के कोई है ही नहीं मेरे पास। बताओ तीर्थ भाई, अगर आपके पास दिल नहीं है, आपके पास इमोशंस नहीं है, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपके साथ है कि नहीं है? फ्रेंडशिप कैसी है आपकी? क्योंकि हम लोग जो रील्स देखते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, आप फ्रेंडशिप पे बहुत फोकस करते हैं, तो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप की क्या इंपॉर्टेंस है? You see Pablo Escobar's friends destroyed a whole goddamn city, get him out of the jail, and here 3 of my friends are texting my woman behind my back. And crazy part is that she's texting them back. So See, oh my God, I love you तीर्थ ब्रो, लेकिन तूने जस्ट कुछ देर पहले एक मैंने रील देखी थी जहाँ पे ही सेड तुम मेरी बंदी को टेक्स्ट करके दिखाओ एंड इफ तुम मेरी बंदी छीन सकते हो तो छीन के दिखाओ, एंड देन दिस लाइक ये रील है जहाँ पे ही सेइंग कि वो रिप्लाई भी कर रही है उनको। ये अपनी रील बना के भूल जाता है क्या तीर्थ? मेरे को कभी जानना है ये चीज। इतनी रियलिटी एक्सप्रेस करने के बाद कभी ऐसा डर नहीं लगा तुझे मरने का या तेरे साथ कुछ गलत होने का? Tell me one thing, when death is the only thing that is promised in this world, why not risk it all? ब्रो मेरी ओ बहन, मेरी ओ भाई मेरी मजा आ गया। देखो यार, दैट इज ट्रू तीर्थ भाई कि डेथ इज समथिंग जो कि ऑब्वियसली लाइक यू नो सबको आने वाली है। उसका मतलब ये थोड़ा ना कि बहन जो मैं लाइक यू नो ट्रेन के सामने आके खड़ा होके मार दो ऐसे करने लगूंगा। लाइक अभी तक तीर्थ ने एक्सपोज क्या किया है, लाइक मेरे को ये जानना है। ये है तीर्थ का इंस्टाग्राम अकाउंट, दिस इज फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन्स में तीर्थ ने अपना फोटोशूट कर रखा है। वी वांट द ओल्ड तीर्थ कहते बैंगलोर अब ज्यादा हो रहा है, लूसिफर वॉज छपरी। सी द रीजन तीर्थ इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था उसकी ये बुक व्हाई लूसिफर वॉज इनोसेंट। इसने ये किताब बनाई है
ठीक है, एंड मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट दिस इज द होल रीजन। ये किताब में उसने बताया है कि लूसीफर क्यों इनोसेंट था। इफ यू डोंट नो द लूसीफर वाला स्टोरी तो बहुत सिंपल सा स्टोरी है, तुम देख सकते हो, ठीक है। सीरीज भी बनी है बहुत सारी उसी स्टोरी से इंस्पायर होकर, एंड तिर्थ जो है वो लूसीफर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है, एंड उसने ये बुक बनाई जहां पर उसने बताया है कि क्यों लूसीफर इनोसेंट था। एंड रिमेंबर कि मेरे को इस बुक का ना लाइक एक बार रिव्यू करने के लिए स्पॉन्सर आया था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो तिर्थ से आया था या किससे आया था। लाइक एक एजेंसी ने मेरे को किया था, बट लाइक यू नो मैंने पैसे बोले, उतने पैसे वो एजेंसी ने दे नहीं पाया। मैंने बोला भाई ठीक है बुक भेजो, मैं देख लूंगा कि मेरे को कैसी लगी कैसी नहीं, इतने पैसे भेज देना फ्री में क्यों करूं मैं। सो ये बुक में जो है ना लाइक राज बताए जा रहे हैं। दिस बुक कंटेन्स द फॉरबिडन सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, वंस कंज्यूम देयर इज नो गोइंग बैक। आई मीन अगर तुमने ये एक बार पढ़ ली तो देयर इज नो गोइंग बैक। इसको पढ़ने के बाद तुम्हारी दुनिया चेंज हो जाएगी। इस बुक में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी विल बी अल्टरेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टाइम ऑन अर्थ। योर माइंड विल अटेन डिवाइन स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस ट्रूथ will not only challenge you, it may shatter you. Yeah, like I mean, yeah. इसके हिसाब से ये जो बुक है अगर तुमने एक बार पढ़ ली तो तुम्हारी लाइफ ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलो भैंडी, अब तो मैं ये बुक खरीद ही रहा हूँ, मेरे को जानना है कि इस बुक में है क्या। उसके बाद इज वन मोर थिंग, त्रित अपना म्यूजिक वीडियोस भी बनाता है। त्रित जो है वो एक्चुअली में म्यूजिक आर्टिस्ट भी है। लेट्स सी, ये एक म्यूजिक है अभी रिसेंट, उसका गुड बाय। आई होप इस पे कॉपीराइट ना आए भाई मेरे को। तुझको ना देखूं आफत में, बन चुकी मेरी आदत ये, मैं ना जानूं कि है मेरा कोई दोष, क्यों अब खोने लगा हूं मैं मेरे होश। तुझ ओके मैं समझ नहीं पाया, बट यहाँ पे लिरिक्स लिखी हैं। तुझे ना देखूं आफत में, बन चुकी है मेरी आदत ये, मैं ना जानूं कि है तेरा कोई। अब हैंडी मेरे को पढ़ाई नहीं जा रहा। ब्रो कुक सो हार्ड आई विश नो वन वाज No one has to taste it. भाई अभी अपने पीरियड्स में है। लूसीफर was gay. छपरी is always innocent. भाई तेरी ये सेल्फ इमेज गलत है मेरे भाई। ओनली लूसीफर नाम रखना, खुद के पीछे म्यूजिक लगाना, वेस्टर्न क्लासिक पेंटिंग लगाना बहुत आसान है। I mean, not my type of music, Lucifer भाई, but it's okay Lucifer भाई, it's okay। मेरा टाइप ही नहीं है भाई, मेरा टाइप ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ बुरा बोलने वाला, मेरे को तो म्यूजिक भी बनाने नहीं आता, बट मेरा टाइप नहीं है ये, मैं नहीं सुन सकता ये गाना। जब इतने सारे क्रिएटर्स ने लूसीफर के ऊपर वीडियो बनाया ना, ठीक है, लेकिन जब इतने सारे क्रिएटर्स ने लूसीफर के ऊपर वीडियो बनाया, ठीक है, तो लूसीफर ने यानी त्रित भाई ने अपना एक रिस्पॉन्स भी दिया है। लेट्स सी कि वो रिस्पॉन्स क्या है। ओके, दिस वाज द रिप्लाई जब इन सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाया था ना, तो इसने थगेस को एंड और लोगों को रिप्लाई करते हुए ये किया था। एंड देन इन द नेक्स्ट रिप्लाई इसने एक्चुअली वो फ्रीमेसन्स वाला सोसाइटी दिखाया था। और भाई थाने के गजनी दिखा दिया तूने अपना स्टैंडर्ड। तू शायद से भूल गया, तेरे को मालूम नहीं, मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। 6 जुलाई 2022 मार्वल की तरफ से एक प्रीमियर आया था, थॉर लव एंड थंडर। उधर तू भी आया था और मैं भी आया था। हगेश की बात कर रहा हूँ मैं, याद आया हगेश? लास्ट रो पे तूने और मैंने मिलके रिक्लाइनर पे पूरा का पूरा मूवी देखा था, थॉर लव एंड थंडर 2022 में, याद कर। तब तेरे को मिल रहा था हेट, क्यों? क्योंकि तू हर इंडस्ट्री में तेरे पैर इधर उधर मार रहा था, तू न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था। और मैंने तेरे को बैठ के समझाया था कि अगर तू हसल कर रहा है और तेरा हसल पब्लिक को दिख गया तो तू बहुत ही चूतिया लगेगा। जिधर हाथ पैर मारना है मार, तू बहुत मेहनती आदमी है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन तब तेरे को लोग हेट कर रहे थे क्योंकि तू प्योर न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था। मैं तेरे को समझाया था पूरी मूवी में बैठ के ये चीज़ को तू कैसे टैकल कर सकता है, मैंने तेरे को पूरा मूवी बैठ के समझाया था। और तूने क्या किया 2 साल बाद? यू मेड एन एंटायर रोस्ट वीडियो ऑन मी। और क्यों नहीं बना? इस हंसी के पीछे जो त्रित अंदर से बुरा फील कर रहा है, आई नो त्रित, आई नो। जब तूने नोटिस किया कि राजस्थान के बारटेंडर क्रेजी दीप के ठप चैनल पे ओह माय गॉड, भाई आर यू कुकिंग भाई? क्रेजी दीप को क्यों भाई लोग ऐसा बोल रहे हैं? मेरा नाम लेते ही व्यूज आ रहे हैं। वो फेल्ड यूट्यूबर कौन है? सनरे भी 7 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है। सूर्या भाई के बारे में, सूर्या भाई मैं ना सहता सूर्या भाई, बट आई डू गेट इट। सूर्या भाई भी लाइक यू नो लाइक आई मीन सी आई फील लाइक देखो एक चीज तो कंफर्म है, आफ्टर दिस वीडियो 100% श्योर है क्रिएटर ने और वीडियोस बनाया होगा त्रित के ऊपर। आई मीन आई डू गेट इट, सूर्या भाई का एक वीडियो आया है। जब ये दोनों के ठप चैनल पे मेरा नाम डालते ही व्यूज की बारिश हो रही है, तब तूने क्या किया? यू फॉरगॉट कि इन 2022 आई गेव यू एन एडवाइस जो कि तेरे को हेल्प करेगी।
तो वो भूल गया और तूने डाल दिया वीडियो, एंड दैट वीडियो इज योर मोस्ट व्यूड वीडियो इन द रिसेंट टाइम्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब क्या होगा, झाटू से झाटू रोस्टर और बड़े से बड़े रोस्टर सब आगे मेरे ऊपर कमेंट करने वाले हैं. अब तुम लोग को दिखेगा यूट्यूब इंडियन कम्युनिटी की टॉक्सिक साइड. यू विल सी हाउ एवरी वन ऑफ देम गैंग अप अगेंस्ट अ सिंगल गाय. बहुत मेंटल हेल्थ की बात फैलाते रहते हो ना कि बहुत कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्रांग है ना तुम्हारे इंटरनेट का. अब देखो हाउ दे ऑल गैंग अप अगेंस्ट वन मैन. और तू कुछ ज़्यादा ही पर्सनल नहीं चला गया था केश? क्या बोला तूने वीडियो में? तीर्थ परसाना को भाड़ा भरने के लिए बुक बेचने की जरूरत पड़ गई है. तो बेटा सुन, तू जिस अंधेरी में तेरे फील्ड मॉडलिंग करियर के लिए ऑडिशन देने के लिए आता था ना 2 घंटा तो ट्रैवल करके लोकल से, मैं अंधेरी में रहता हूँ. I mean, see, flexing money मेरे हिसाब से कभी भी एक बहुत अच्छा कूल फैक्टर नहीं है इन आर्गुमेंट. मोस्टली तुम मनी फ्लेक्स करते हो जब तुम वर्ड से आर्गुमेंट नहीं जीत पाते तब. सी अंधेरी में जिधर का भाड़ा शायद से तो आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा. I mean, yeah, he can afford. जितना मैं थकेश को जानता हूँ, he can afford. की बात पे मत आ. तू मेरे को बोल रहा है कि ब्रो तू गुजराती थे ना वो करे छे. मेरी बात सुन मेरे भाई, तू गुजराती है, तू मुंबई का गुजराती है. मैं ओरिजिनल OG गुजरात का गुजराती. बट ये भी तो मुंबई में ही रहता है ना. तू भी मुंबई में ही रहता है तो तू भी तो मुंबई वाला गुजराती हुआ ना. ये क्या है ओजी गुजराती? लाइक आई मीन व्हाट्स द डिफरेंस? इधर से तुम लोगों की सोच खत्म होती है, उधर से हम राजकोट वालों की सोच चालू होती है. ओके. और भी क्या बोला तूने कि मैं बुक बेच के पैसे कमा रहा हूँ. अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ. अगर तुम लोग इतना पर्सनल चले ही गए हो तो मैं तुम लोगों को मैच समझाता हूँ. अभी सब सुनो, ठीक है? अगर तुम लोग कुछ बोलने की हिम्मत रखते हो ना, अभी सच सुनने की भी हिम्मत रखो. मैं तुम लोग को समझाता हूँ पूरे बुक का. तुम लोग को लग रहा है यू आर राइटिंग लूसीफर इज लाइक अ बिजनेसमैन. समझाता हूँ भाई, एक इंडियन ऑथर का क्या हालत है ना इंडिया में, तुम लोग को समझाता हूँ. इंडियाज बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउस जिसके लोगों में एक एनिमल आता है जो कि आइस पे चलता है. तुम लोग समझ गए कि मैं किस पब्लिशिंग हाउस की बात कर रहा हूँ. वो लोग एक ऑथर को 7% देते ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड. अब तुम लोग कैलकुलेट करो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दो, शिपिंग कॉस्ट निकाल दो, प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी निकाल दो. उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 7% जाता है एक इंडियन ऑथर को. अभी कैलकुलेट करो उसमें से ऑथर कितना कमाए. और ये मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट पब्लिशिंग हाउस. मैं तो उनके साथ कनेक्टेड भी नहीं ना. जब मैंने बुक लॉन्च की 17 दिन के अंदर मेरी बुक हैरी पॉटर को बीट करके इंडिया नंबर. आई मीन सी द रीजन पब्लिशिंग हाउस इतना पैसा लेते हैं इज बिकॉज पब्लिशिंग हाउस टेक्निकली इन बुक्स को सेल भी कराते हैं. यू गेट द पॉइंट. वो ऑथर्स में भी अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना एक पब्लिशिंग हाउस है, तो इससे उनकी बुक्स और बिकती हैं एंड वो पैसा कमा पाते हैं. बट यू ऑलरेडी अ फेमस पर्सन है. तूने बुक बनाई है जहाँ पे तू लिख रहा है कि लाइक पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी. लेकिन तुम अगर ये बुक को पढ़ोगे तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगी. तुम दोबारा इस दुनिया को उस नजरों से नहीं देख पाओगे जो कि अभी देख रहे हो. तुम्हें 3 चश्मे लगाने पड़ेंगे, समझे ना? विदाउट चश्मे भी तुम चीजें देख पाओगे. ऑल दीज थिंग्स, यू गेट द पॉइंट. तो तेरे बुक अपने आप पॉपुलर होगी. बट द मेन पॉइंट इज दैट इवन इफ यू सी लिल ब्रो, तेरा बुक्स बिच रहा है लेकिन हाउ मेनी रेटिंग्स? लुक एट दिस, लुक एट दिस. 25 लोगों ने तेरे को फीडबैक दिया है एंड यू आर कंपेयरिंग विद हैरी पॉटर. 1,11,000. आई मीन आई लव योर सक्सेस ब्रो, ठीक है? आई फील लाइक चाहे तेरा बुक कितना भी चूतिया हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, वो तो इट रियली डजंट मैटर, समझे? लेकिन अगर तेरा बुक बिच रहा है लेकिन तू कंपेयर कर रहा है, ये कोई अच्छा कंपैरिजन नहीं है भाई. ये कैसा कंपैरिजन है? हैरी पॉटर के 111 लेकिन वो 1,11,000 रेटिंग्स है मेरे भाई एंड यू हैव 25. दिस लाइक ये कोई जो बुक के बारे में सही से मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, उस पे भी तेरे से ज्यादा रेटिंग है 42 एंड वो तो तेरे से महंगी है. यू गेट द पॉइंट. दैट मींस तेरा बुक एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को पता है बट दे आर स्टिल नॉट बाइंग इट. तो तुम लोग पर्सनल चले ही गए हो ना, तो मेरी बात सुन. मेरे को तेरी तरह मामार्थ का मुंह में लेके पैसे नहीं कमाने पड़ते. मेरा पैसा किधर से आता है मालूम? तू कमाता है INR में, मेरा पैसा आता है इधर से. Oh my god. No man. If तू ये बोलेगा ना तो तू और घाटे में है, क्योंकि मैं तेरे को बताऊंगा लाइक you're not the only creator जिसके पास ये कंपनी जाती हैं, ठीक है भाई? त्रित स्टेक के ऊपर गाइस, त्रित अभी बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है स्टेक के ऊपर, cause स्टेक ने उसको मर्च भेजा है. स्टेक ने त्रित को मर्च USD में. मैं INR में नहीं छापता, सीधा पेटी में आता है मेरा पैसा. इसको तेरे को US डॉलर आता है, राइट?
अगर तू पर्सनल जा रहा है तो फिर सब सच सुनने की ताकत रख। और अभी तुम लोगों को मैं सीन समझाता हूँ। I mean, I really don't get it. मनी के ऊपर क्यों बातचीत आ जाती है भाई? लोग की आर्गुमेंट चालू होती है, मेरे पास इतना पैसा है, तेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है इसलिए मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, तेरे पास कम पैसा है इसलिए तू लेस अक्लमंद है। हालांकि थगेश के पास ज्यादा पैसा है देन लूसीफर। या that's the like you know ट्रुथ है। इसमें खराब क्या है? सिस्टम कैसे चलता है, ये सब चालू किधर से हुआ? मैंने पंगा किसके साथ लिया? द पीपल हु रूल दिस वर्ल्ड। पूरा सिस्टम एक पॉडकास्ट से चालू हुआ, ठीक है? पूरा कम्युनिटी फ्लिप कब हुआ? जब मैंने सच बोला। वो रील पे 7 मिलियन व्यूज़ गए, 1 लाख प्लस शेयर्स गए, एक्टर लोग फ्लिप हो गए मेरे अगेंस्ट, इन्फ्लुएंसर्स लोग फ्लिप हो गए मेरे अगेंस्ट। क्यों? बिकॉज आई रिवोल्टेड। मैं सबके अगेंस्ट गया। And that is the reason why now they will try to eliminate me. What they have done right now, मैं तुम लोगों को बता दूँ, जिनके साथ मैंने पंगा लिया, they own everything and everyone. They own these companies who own brands. दिस इज द सेम थिंग जिसके बारे में बातचीत कर रहा था। मैंने तुम लोग को बोला था कि भाई यू नो तुम जितना वीडियोस बनाओगे उतना टेक्निकली इफ ही इज हेलुसिनेटिंग या इसको कुछ रियल मतलब इफ ही इज नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर, अगर ये कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा और इसको रियली में ये सारी चीजें लगती हैं तो तुम जितनी वीडियोस बनाओगे भाई उतना भाई इसको लगेगा कि एक्चुअली में कोई इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई ऊपर से अटैक कर रहा है, समझे ना? ओ तेरे आई रियली वांट टू मीट यू मेरे भाई, मैं तेरे को मिलना चाहता हूँ, मेरे को तेरे को स्ट्रीम में बुलाना है भाई, मेरे को रियल लाइफ में देखना है। इफ इज स्टिल लाइक दिस तो भाई तुम सबको भाई माफी मांगनी पड़ेगी भाई, क्योंकि फिर तो भाई बंदा एक्चुअली में ये सारी चीजें सोचता है, समझे ना? Brands give brand deals to this stupid influencers जिनके मुंह पे तुम लोग पैसे फेंक के मारोगे, वो लोग कुछ भी अनडिसेंड प्रमोट करेंगे। सर्किट समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या चल रहा है? सब पैसों का गेम है, सबके मुंह पे बिगेस्ट एक्टर्स, बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, वो तुम लोग को कभी कुछ वैल्यूएबल नहीं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि दे फियर कंपटीशन। तुम लोग को चाहिए नहीं कि तुम लोग स्मार्ट बनो। द सिस्टम वांट्स यू टू बी स्मार्ट इनफ so that you can become a fucking labor. तुम लोग को ये भी नहीं मालूम तुम लोग कौन से एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हो। You, me, every one of us has studied in British colonial education system, which was designed to produce clerk. The entire system goes old that back. समझो अब ये लोग क्या करेंगे। See guys, ये भी बहुत स्टूपिड सा पॉइंट है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ। इट इज ट्रू, मैं भी एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, बट फिर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ ये? लाइक व्हाई आई एम अर्निंग भाई, मैंने क्यों ड्रॉप आउट कर दिया? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। जरूरी नहीं है कि भाई लाइक यू नो सारा एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है। इट डिपेंड्स बच्चे पे भाई, समझे? बहुत सारे बड़े बड़े ये जो YouTube के सीईओ बने हैं, तो YouTube का सीईओ, गूगल का सीईओ, इन्होंने क्या भाई हमारे इंडिया में कभी पढ़ाई नहीं करी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से? ब्रो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं। यस प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा होता है कि बहुत टट्टी है भाई, लोग बन रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम भी इतना बर्बाद नहीं है, एनसीईआरटी भी चेंज कर रहा है। और इट इज ट्रू कि वो लाइक यू नो दैट कॉलोनियल वाला शिट, बट मैं क्या करूं भाई, इंग्लिश यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, समझे? तो पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। कौन हिंदी मीडियम में डाल के भाई लगे ना, हिंदी मीडियम में डाल देते हैं, लोग गौवा समझते हैं उनको। अभी भी ये थिंकिंग है लोगों की, अरे तू तो मैं गौवा है, तेरे को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, समझे ना? तो या जितने भी लोगों को लग रहा था कि मुझे फ्रीमेसन्स ने इनवाइट नहीं किया था या फिर फ्रीमेसन्स के बारे में, आई रिमेंबर मैं ये स्ट्रीम देख रहा था, सब एआई से क्रिएट, बट मैं छोड़ दी थी बाद में, या फिर वो एक सेट था, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। खुद पढ़ो। जितने भी लोगों को लगता है कि सीक्रेट सोसाइटीज डज नॉट एग्जिस्ट, वेलकम। ये क्या है? ये सीक्रेट सोसाइटी है ब्रो। इफ सीक्रेट सोसाइटी का घर इतना बकवास है, ठीक है ना, इतना लेस मेंटेन्ड है, तो भाई इनके फंड्स कम हो गए हैं। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनके फंड्स में कमी हो गई है तीर्थ भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी जगह घूम के आया हूँ, ये बहुत अच्छी, ये कोई सी भी एपिक जगह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सीक्रेट सोसाइटी जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, बट उनका इतना बकवास सा बिल्डिंग है। आई गेट इट, इसको लगता है ये बहुत क्रेजी चीजें नहीं है। मून, ओके, सन, ओके, एंड द मॉर्निंग स्टार। Okay. Everything that I said is real.
ये क्या है? कुछ दिख रहा है? आई है, आंख है। द ऑल सीइंग आई। यहाँ पे रामायण थी या भगवत गीता थी? दस भगवत गीता। यहाँ पे सारी चीजें रखी हैं भाई। ये 100% ने रखी है भाई। ये फ्रीमेसन्स है क्या यार? एक तो मैं इंटरनेट किड हूँ भाई। मैं ये वीडियो इतना स्लो नहीं देख सकता। आई एम सॉरी। यस, फास्ट करो। जितने भी लोग को लग रहा था ये एक मूवी का सेट है, एवरीथिंग इज रियल। क्रेजी थिंग्स एग्जिस्ट। तुम लोग को सच दिखाने के लिए आई रिस्क माई लाइफ। गेस व्हाट? आई वॉज नॉट लाइंग। Freemasons exist. Oh yes, they do. So, इसने जस्ट एक बिल्डिंग जहाँ पे फ्रीमेसन्स के बहुत सारे लोगोस लगे हैं, ठीक है, बहुत सारी फोटोज हैं। वो 6 मिनट का मैंने अभी जस्ट हाउस टूर देखा है जहाँ पर वो आइस पे जूम इन कर रहा था। फ्रीमेसन सोसाइटी है क्या? फ्रीमेसन्स सोसाइटी, ओके। फ्रीमेसन्स हॉल यही वाला है क्या? ये 7 things you may not know about Freemasons. Freemasons secretly behind the planning of national capital, और पता नहीं है भाई। Freemasons are the oldest fraternal organization in the world. Freemason symbols aren't what you think. Yes, the Freemason handshakes are well actually. Freemason inspired Americans third party. Still a boy clubs. Famous Freemasons are everywhere. Freemasons kinda एक सोसाइटी है, ओके, कुछ लोगों की जो कि खतरनाक लोग हैं, बड़े लोग। दैट्स द होल थिंग ना। हाउ फ्रीमेसन्स इन्फ्लुएंस्ड इंडिया, आर्किटेक्चर, रिचुअल, सिंबल्स एंड मोर। ओह, आई मीन यार द लोगो इज तो सेम, बट क्या ये एक्चुअली में बहुत बड़ा डील है? क्योंकि अगर वो सोसाइटी एंड वो बिल्डिंग कैमरे में दिखा सकते तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी चीज नहीं होगी। आई फील लाइक कि वो बस इसको बोल रहे होंगे कि आ जाओ भाई, यू टॉक अबाउट लूसीफर बहुत ज्यादा, हमें ज्वाइन कर लो। दैट्स द होल शिट मेरे हिसाब से। ब्रो, दिस इज द पॉडकास्ट राइट जिसने ये सारी चीजें स्टार्ट करी। दिस इज द होल, ओके, लेट्स सी। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? है? गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। भाई ये सेम चीजें ये सेम चीजें तुम एक लड़की के सामने बोल दो, बस दैट्स इट ब्रो, बन गई तुम्हारी लाइफ। उनको ये चीजें बहुत पसंद आती हैं भाई, स्पेशली मेरी फीमेल फ्रेंड्स को तो बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। इट्स बीन 77 hours since I'm awake. जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हो। और यार मैं वो 77 हार्स वाली बात पे बिलीव कर सकता हूँ, बिकॉज त्रित की डार्क सर्कल्स उतने ही हैं जितने मेरे हैं। मेरे कम हो रहे हैं बस अभी थोड़े। मैं नहीं सोया हूँ, मैं जाग गया हूँ। लोगों ने थूका लिटरली। Freemasons gave me an invitation. ये लोग पैसे के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। इनका धर्म पैसा है, नीच गलीच पैसा। डेविल कौन है? भगवान कौन है? क्या लूसीफर, जिसे लोग डेविल का रूप समझते हैं, वो भगवान का एक मैसेंजर था? ब्रो, मेरे को बस ये जानना है खूनी मंडे के मन में क्या चल रहा होगा आफ्टर सेइंग जो भी अभी चीजें चल रही है। ब्रो, दिस होल इंटरव्यू ना, इस इंटरव्यू का मैंने जितना भी क्लिप्स देखा है, ठीक है, एंड दिस ओनली वन थिंग जो कि मैंने इस इंटरव्यू के बारे में समझी है। आई रियली वांट टू मीट लाइक त्रित को अभी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या त्रित एक्चुअली में हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि वो चीजें जो बोल रहा है वो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि वो रियल में उसने चीजें ऐसी एक्सपीरियंस करी है इसलिए बोल रहा है। और इफ दैट इज ट्रू तो त्रित भाई तू एक्चुअली में आई फील लाइक कि या तो तू मेरे को ये सारी चीजें दिखा, ठीक है ना, या तो लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू ब्रो। अगर तू कैरेक्टर प्ले, बट लाइक आई मीन सी, अगर त्रित इज प्लेइंग अ कैरेक्टर तो इज फाइन। इफ ये बंदा रियल में ऐसा है ना तो मुझे जानना है यार त्रित के साथ चल क्या रहा है। सो होल मैंने वीडियो देखा, इट वाज इमोशनल, मुझे बुरा लग रहा था त्रित के बारे में। द ओनली सैड पार्ट इज दैट कि अब मुझे लगता है कि शायद से ये अपना कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा और सच्ची में ये सारी चीजें ऐसे ही सोचता है। और इफ ये सारी चीजें हैं तो मैं लाइक नो आई रियली वांट कि भाई त्रित कि तू चेकअप कराए भाई, क्योंकि द थिंग इज दैट ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स जो कि रियल डॉट्स नहीं है, बट वो कनेक्ट हो रही हैं बिकॉज द सिचुएशन इतनी गंदी है, तुम समझे ना। तो इसके चक्कर में इसको ये सारी चीजें और रियल लग रही हैं। बट आई स्टिल थिंक ही इज नॉट अ बैड गाय, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये खराब इंसान है, ठीक है। लेकिन जितना लोग हेट दे रहे हैं, जितना चीजें कर रही हैं, लेकिन मेकिंग फन इज अ गुड थिंग, ठीक है भाई, मजाक बना रहे हो, इट्स ओके। बट आई रियली होप कि लोग जो है ना रियल लाइफ में नफरत ना करने लगे, बिकॉज
आई डोंट थिंक सो कि ये रियल लाइफ में गंदा इंसान होगा। आई डोंट थिंक सो लाइक अभी तक कोई रियल लाइफ वाला ऐसा कोई स्टोरी तो आया नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये रियल लाइफ में कोई वैसा इंसान होगा जिसने बहुत गलत काम किए होंगे। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। इंटरनेट इज अ डिफरेंट थिंग, IRL इज अ डिफरेंट थिंग। यू नेवर नो IRL में कैसा हो ये। एंड मैंने इससे 2 बार बात किया है, बट जितने बार भी 2 बार मैंने बात किया है, ही डस्ट लाइक वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बात करता है जैसे अपनी वीडियोस में बात कर रहा है। इसीलिए आई इनवाइटेड हिम फॉर अ स्ट्रीम। लेट मी नो इफ इस वीडियो पे आते हैं 5000 कमेंट्स तो मैं त्रित को बुलाऊंगा ऑन अ स्ट्रीम। एंड वन मोर थिंग ब्रो, वन मोर थिंग भाई, त्रित इफ वाचिंग दिस वीडियो, इफ तू बार बार ये करता रहेगा ना 1 वर्सेस वर्ल्ड 1 वर्सेस वर्ल्ड 1 वर्सेस वर्ल्ड, तो आई रियली थिंक कि भाई लाइक पीपल विल स्टार्ट हेटिंग यू। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट एवरी सिंगल क्रिएटर जो कि त्रित के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उनके ओपिनियंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब उनके ओपिनियंस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। और ये होता है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ भी ये चीज होती है। क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द लोग, इवन मैं इस वीडियो में त्रित के बारे में इतनी बुराई नहीं किया हूं, इतनी ज्यादा चीजें नहीं बोले, मुझे कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे रचित त्रित को स्ट्रीम पे बोलना चाहता है इसलिए तारीफ कर रहा है, रचित ये करना चाहता है इसलिए तारीफ कर रहा है, दिस एंड दैट। बट द थिंग इज दैट कि मेरे को उससे नफरत होना है, मेरे को गांडू थोड़ा लगता है ये बंदा जो मैं इतनी नफरत करूं इस बंदे से, ठीक है। तो लेकिन लोग सुनना चाहते हैं त्रित का मजाक बनते हुए, समझे ना। लोग चाहते हैं कि त्रित के ऊपर मजाक बनाया जाए, त्रित के बारे में उल्टा सीधा बोला जाए। तो अब बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने वाले हैं लोग की भूख मिटाने के लिए। तो आई रियली वांट कि तू भाई लाइक ना जो भी चीजें करे तो तू सही से करे। ऐसा ना हो जाए कि भाई सारे के सारे लोग तेरे ऊपर टूट पड़े, फिर तेरे को कोई नहीं बचा सकता मेरे भाई, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। द होल सिचुएशन विल गो इनटू लाइक टिकटॉक वर्सेस वैसा वाला, ठीक है। एंड क्रिएटर्स आर गेटिंग व्यूज ब्रो, क्रिएटर्स आर गेटिंग व्यूज ऑल दिस लाइक ये पूरी सिचुएशन से। एंड वो तेरे को डम बोलेंगे, एक क्रिएटर ने तेरे को डम बोला, दूसरा क्रिएटर भी तेरे को डम बोलेगा, और फिर सारे लोग तेरे को डम बोलने लगेंगे, ठीक है। एक बंदा तेरे को क्रिंज बोलेगा, फिर सारे लोग तेरे को CEO ऑफ क्रिंज बोलने लगेंगे। दैट्स हाउ इंटरनेट वर्क्स मेरे भाई, दैट्स हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो मैं यही बोलूंगा कि इफ यू वाचिंग दिस वीडियो मेरे भाई, तो कॉल मी, टेक्स्ट मी, आई एम ऑलवेज हियर इफ तेरे को मदद चाहिए हो कुछ। एंड या आज के लिए इतना ही चैट। मे बी एज सून एज आई विल कम बैक, आई विल डू अ स्ट्रीम एंड आई विल टॉक अबाउट द मोर सिचुएशन थोड़ा आगे। और